आज जो भी मेरे साथ हादसा होने वाला था ना, वो होते-होते बच गया। आप सबकी दुआ से, आप सबकी वजह से। बस आप लोग भगवान से दुआ कीजिए मैं सही रहूँ, मेरे बच्चे सही रहें। आप सब लोग दुआ कीजिए और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे भाई, मेरी बहन सभी लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। राधे-राधे। आप सभी से कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ आप सबकी दुआ से। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है। मेरे भाई बहन और मेरे चाचा चाची जो भी, सभी से मैं बोलती हूँ आप लोग मेरा ब्लॉग देखा कीजिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और सकता है कामयाबी भी मिल सकती है, लेकिन मुश्किल है, इतना जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि पीछे नहीं हटना चाहिए, कुछ भी परेशानी आए ना। तो इसी वजह से इसी बात को सोचकर, और ब्लॉग तो अच्छा वैसे भी नहीं बना पाती हूँ, नहीं उतना, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, आप सभी को पता है। और जिसको नहीं पता है प्लीज़ आप सभी लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखना एंड तक। तो और खुश रहने की बात है जो ना, आप सभी से मैं लाइव में इतना खुश रहती हूँ, इतना बतियाती हूँ सभी से, इतना अच्छे से बात करती हूँ। तो वो सब दिखावटी होता है, लेकिन जो हकीकत है ना वो तो आप लोग समझते जो भी। तो फिर भी मैं बता दूँ, अकेले रहना कितना, इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर के, फिर भी आप लोग मेरे फेस से देख रहे होंगे कि कितना जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। और बीच बीच में जो मेरी सासू माँ है ना, आप लोग तो जानते ही हैं, कई कई मेरे भाई बहन और सभी लोग जानते हैं मेरी सासू माँ को कैसी हैं वो। देख सकते हैं पीछे ताला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो गई हैं बाहर कहीं ऐसे ही, तो ताला भी डाल के गई हैं। आप लोग मेरा ब्लॉग पूरा देखोगे तभी आप सभी को जानकारी रहेगा। वैसे मैं खुश नहीं रहती हूँ, और आज सबसे बड़ा हादसा होने से बचा, वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ इसी ब्लॉग में। बने रहना एंड तक। तो क्या हुआ सुबह सुबह, हादसा वो क्या था, सुबह सुबह मैंने सोचा कि गैस चूल्हे से ही मैं खाना बनाती हूँ। वैसे तो मैं चूल्हे से खाना बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया, गैस चूल्हे से खाना बनाने की सोची। तो क्या हुआ, उसके बाद में मैंने बच्चों को तैयार किया, मैं भी फ्रेश हुई। उसके बाद में मैंने कहा बनाए देते हैं। जैसे ही मैंने गैस चूल्हे को जलाया, और वैसे ही क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने चेक किया, नहीं जला रेगुलेटर के पास। और उसके बाद 2 मिनट भी नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो गैस का टंकी होती है ना, गैस सिलेंडर होता है, रेगुलेटर जहाँ पर लगता है वहाँ से इतनी तेज़ी से जलने लगा। मैं तो डर गई, क्योंकि घर में भी कोई नहीं रहता, मैं किससे बोलूँ। मैं जैसे ही उसको देखा, आपको भी दिखाएंगे, अभी इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। जैसे कि मैंने उसको देखा ना, तो वो जल रहा था, और जो रेगुलेटर होता है ना वो भी जल गया है। आधा जल गया है, आधा रह गया, मतलब कि वो पूरा नहीं जल गया है। पास पास का जो प्लास्टिक रहता है ना वाइट कलर का, वो जल गया। अभी मैं दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, बने रहना आप सभी लोग एंड तक, और आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखना। तो क्या हुआ, मैंने देखा जैसे कि वो जल रहा है, और मैंने उसको जल्दी से जाकर, हाथ को भी नहीं देखा कि मेरा हाथ जल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने झट से उसको बंद करने की कोशिश किया, लेकिन क्या था, वहाँ पर तो रेगुलेटर का जो जिसको ओपन करते हैं ना, चालू करते हैं ना, तो वो ही जल गया, वो मुझे मिला ही नहीं। अब हम वो आग जल रहा, और मैंने उसमें ढूंढ रहे हाथ से। और उसके बाद मुझे अब तो हंसी आ रही, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई थी, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि मैं ही हूँ जो भी, और मेरे बच्चे वो भी बैठे मेरे पास में, और सिलेंडर रखा था पीछे, देख सकते हैं वहाँ पीछे रखा हुआ था। तो वहीं बना रहे थे हम खाना, क्योंकि ये सब आप लोगों से बताना ज़रूरी था। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था ये सब। तो मैंने जैसे जलने लगा, मैंने बंद नहीं कर पाया, मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो मैं एक बार मैंने देखा था ना इसी फ़ोन में, कि जैसे कि कभी ऐसा हो प्रॉब्लम, तो एक बोरा को लो, बोरा जो टाट होता है नहीं, उसको उठाओ, और उसको भिगो कर इस पर डाल दो, जैसे कि वो अपने आप बंद हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं।
तो मैं तो डर भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा ऐसा ही मैं करती हूँ जैसे मैंने देखा था एक बार वीडियो में, फ़ोन में, तो वैसा ही मैंने किया। और तो भी वो थोड़ा बंद हो गया, लेकिन जल भी तो भी रहा था, क्योंकि उसको मैंने बंद तो कर नहीं पाया क्योंकि वो पहले ही जल गई थी। जो वो प्लास्टिक होती है ना, से ही कर दो, ओपन कर दो तो चालू हो जाता गैस निकलना, वो चीज़ वो जल गई, गैस निकलना चालू ही था ना, तो इस वजह से वो जलता रहा। और बोरे को भिगो के डाला तो थोड़ा दब गया, लेकिन फिर भी जल रहा था। और मैं इतना डर गई कि अब क्या होगा, क्योंकि एक बार हादसा हो चुका है हमारे मार्केट में, यहीं होगा 7-8 किलोमीटर की दूरी होगी ना, वहाँ पर हो चुका है एक बार हादसा ऐसे ही। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आप सभी को। और ये मेरे पास में है गैस सिलेंडर, टंकी है ना, आप लोग जो बोलते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं इसमें, ये देखो, ये पास से दिखा दूँ, देखो सभी जल गया है ना। ये जो दिख रहा है ना, इसको चालू करो ऊपर की साइड में, ऊपर उठा दो तो ओपन हो जाता है ना, गैस निकलना शुरू हो जाता। वही चीज़ हुआ, इसमें सारा का सारा जल गया। नहीं है ये जो दिख रहा है ना, ये कुछ भी नहीं है, जला हुआ है सब, ये जला हुआ। और ये नीचे का भी जला हुआ है, ये इसको यहाँ से चिपक लिया है, ये खुल भी नहीं रहा है। और साइड में कितना बचा हुआ है दिखाते हैं, इधर का नहीं दिख रहा, और दिखा दूँ, इतना सारा रह गया है ना। ये बस इतना रह गया, इतना जो दिख रहा है ना, और तो बाकी का सब जला हुआ ही है, देख सकते हैं ना। तो ये सब जला हुआ ही है। ये इतना हादसा मेरे से होते होते बच गया आज, है ना। तो वही कहते हैं कि घर में कोई होए तो अच्छा रहता है। फिर भी पता नहीं भगवान कितना पीछे पड़े हैं मेरे, और मैं अकेली संघर्ष किए जा रही हूँ, और भगवान मेरे पीछे पड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो होता वो सही होता। आज से ऐसा गलती नहीं होगा। बट मैंने गलती कुछ भी नहीं किया था, कोई मेरी गलती नहीं, मैंने चेक किया था ना पहले से, क्योंकि मैंने सुना था ना, वो हमारे यहाँ जो बताया नहीं कि मार्केट में इतना तेज़ी से लीक कर गया होगा, जैसे कि कहीं से लीक होगा और वो फट गया था, रोड पर जाके गिरा हुआ था, इतना तेज़ी से आवाज़ हुआ था। मेरे आंखों देखी बात है सच में, पिछली साल रक्षाबंधन को। तो इसीलिए मुझे पता था ये सब, और ये भी छत के नीचे रखा था। मुझे इतना डर लगा कि कहीं ऊपर से ना ये हो जाए वो हो जाए। आज बच गए, भगवान ने ही बचाया, समझो तो भगवान ने ही बचाया। जो करते हैं भगवान वो सही के लिए ही करते हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर, जो भी मेरा ब्लॉग वीडियो देख रहे हो, मेरी बहन और मेरे भाई, वैसे तो सभी को पता है ये सब, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, आप लोग जो भी कभी ऐसा हो ना, तो आप लोग, बोरा होता है ना, उसको आप भिगो कर ज़रूर उस पर डाल दीजिएगा। और मैंने इतना बड़ा आज काम किया, जो मैं डर गई होती ना, ये जाने क्या हो जाता, तुरंत कुछ नहीं हो बच पाता। और फिर इसको कौन बचा पाता, और बताओ, फिर इसको कोई नहीं बचा पाता। हादसा होने से कोई भी नहीं बचा पाता, नहीं बच पाता कुछ भी, सब बर्बाद हो जाता मेरा। आज को जैसे मैं आप सभी से बात करती हूँ लाइव में और ब्लॉग बनाती हूँ, ये भी नहीं मैं कर पाती बिल्कुल, क्योंकि इतना ज़्यादा होना कम नहीं है मेरे लिए। एक अकेली, मतलब मैं अकेली हूँ ना, मेरे यहाँ कोई है भी नहीं ना। और वो मेरे मामा जी हैं, मेरे नहीं मतलब कि गांव में रहते हैं, और वो आए थे और उन्होंने बाद में रोका कि अब इस पर नहीं बनाना। और जो आग जल रही थी ना, बाद में उनके सामने भी जल रही थी, वो बोरा उस पर पड़ा हुआ था, फिर भी आग जल रही थी। तो वो मेरे मामा जी ने ही सही किया, बंद किया, मैं तो नहीं बंद कर पाई थी। थोड़ा मैंने रोक दिया था। आप लोगों को डरने की बात नहीं होगी, लेकिन बहुत मैं बहुत आज डर गई हूँ। चलो खैर, आप सबकी दुआ से, आप सबकी वजह से, मेरे बच्चों की दुआ से सब कुछ सही सही है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, अब कुछ दिक्कत नहीं। तो बस मेरा ब्लॉग बनाने का यही मतलब था। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, और मेरे साथ जो आज हादसा होने वाला था वो होते होते बच गया। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे सभी से। मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।